मेड हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। एक आईएएस के रिश्तेदार का नाम आ रहा है। मेड गुड़िया देवी की हत्या की गई थी। हत्याकांड का मास्टरमाइंड विवेक और इसके साथ साथ सुपारी किलर विक्की गिरफ्तार हो चुके हैं। हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी दी गई थी। अधिकारी का नाम लेने से पुलिस फिलहाल बच रही है। तो मेड की हत्या मामले में बड़ा खुलासा, और देखिए दोनों आरोपी अब पुलिस के शिकंजे में हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में एक आईएएस के रिश्तेदार का भी नाम सामने आ रहा है। बता दें कि हत्याकांड का मास्टरमाइंड विवेक और सुपारी किलर विक्की अब पुलिस की गिरफ्त में है। हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी दी गई थी। कुमार सिंह उर्फ राहुल सिंह हैं। इनकी जो मामी की संदिग्ध अवस्था में जो मौत हुई थी, तो उसमें लगता था इनको आज भी कि उसमें इस महिला का, जो मृतका गुड़िया देवी है, उनका हाथ है। तो इसीलिए उन्होंने उस बदले की भावना को पूरा करने के लिए विक्की सिंह को 5 लाख रुपए दिए। किसी आईएएस या आईपीएस की भी नाम प्रकाश में आ रही है? अभी कोई इसी में कभी नाम नहीं आया है, इसमें कुछ भी। आगे इसमें जो भी होगा हम लोग जांच कर रहे हैं, उसमें कार्रवाई की जाएगी। और गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां मीरगंज थाना क्षेत्र के वार्ड 15 में तिलक समारोह के दौरान गाड़ी पार्किंग को लेकर जमकर फायरिंग हो गई। फायरिंग में एक शख्स को 2 गोली लगी है, जिससे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घायल युवक का नाम दिग्विजय सिंह है। चेहरे पर गोली लगने के कारण उसकी हालत गंभीर है। पुलिस ने 3 खोखा और कारतूस बरामद किया है। दौरान गाड़ी पार्किंग को लेकर जमकर विवाद हुआ और इस विवाद में कई राउंड फायरिंग की गई है। फायरिंग के दौरान एक शख्स को गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, लेकिन यहां डॉक्टर ने उसकी हालत बेहद गंभीर बताते हुए बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। ये घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 तुरहा टोली की बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर रात में तिलक समारोह का आयोजन था और इसी तिलक समारोह में गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद में कई राउंड गोलियां चली, जिसमें दिग्विजय कुमार सिंह नाम के शख्स को गोली लगी और वह मौके पर ही गिरकर बेहोश हो गया। आसपास के लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने खोखा को बरामद किया है, जिसमें 2 खोखा है और कई जिंदा कारतूस भी मिला है। पुलिस का ये कहना है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है। हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने कहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जो लोग भी शामिल इस घटना में हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी के अलावा आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर कार्रवाई में जुटी हुई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और बड़ी खबर मुंगेर से है, जहां मुंगेर जमालपुर में बने ब्रिटिश शासन में बने ऐतिहासिक पुल, तो जो जमालपुर के पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से जोड़ता था, उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस पुल से सटे एक नए और अत्याधुनिक तकनीक से बना दूसरा पुल को रेलवे ने बनाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर आज रेलवे ने जमालपुर किउल रेलखंड पर 6 घंटों का मेगा ब्लॉक किया है। इस दौरान 11 ट्रेनें कैंसिल, 2 डाइवर्ट, 6 शॉर्ट टर्मिनेटेड, 4 रीशेड्यूल की गई है। सुबह से ही रेलवे के इंजीनियर, वर्कर और अधिकारी इस पुल के स्ट्रक्चर को जल्द से जल्द हटाकर तय समय में काम खत्म करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। जमालपुर किउल रेलखंड पे आज 6 घंटे का मेगा ब्लॉक है। मेगा ब्लॉक किस वजह से है कि आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश कालीन पुल है, जो रेलवे को जमालपुर से ईस्ट कॉलोनी को जोड़ता है, वो काफी पुराना हो गया। उसके जगह पे जो देख सकते हैं कि काफी अत्याधुनिक पुल बन गया है, जिस वजह से अब उस पुल को जो है आज हटाना है और हटाने को लेके ही 6 घंटे का मेगा ब्लॉक लगाया गया है। और इन 6 घंटों में ये जो स्ट्रक्चर है, इसको काट के जो क्रेन है उनके माध्यम से इसको हटाया जाएगा। इसके बाद भी एक छोटी पुल है, उसे भी हटाया जाएगा। इसके अलावा भी 2-3 स्टेशनों पे कुछ काम है, जिसको लेके 6 घंटे का मेगा ब्लॉक है। लेकिन ये ब्रिटिश कालीन पुल जो है, काफी पुराना ऐतिहासिक पुल था। साथ में स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे जाने हैं कि ये पुल का इतिहास क्या था। क्या था इतिहास? ये ब्रिटिश काल में पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र को जोड़ने के लिए ये पुल का निर्माण हुआ था। और दूसरा पुल जो स्टेशन पे था, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे उस पार से, यानी पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र को जोड़ने के लिए वो छोटी पुल पैदल यात्रियों के लिए था। अब जो है उसके स्थान पर, चूंकि
आबादी बढ़ चुकी है जमालपुर की। आबादी बढ़ने के कारण लोगों के आवागमन में जो कि असुविधा हो रही थी, इसलिए दोनों पुल को हटाकर एक बड़े पुल का निर्माण कराया गया है, जिसपे जो कि बड़ी गाड़ियां जाती है रेलवे की। आपने देखा कि इस पुल का जो इतिहास है काफी पुराना है। मैं बताते चलूं कि आज कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया, हालांकि यात्रियों को इससे परेशानी होगी, लेकिन इसे हटाना भी काफी आवश्यक है, क्योंकि हमें याद है जो विगत कुछ कई सालों पहले जो है भागलपुर में ही जो ये पुल हादसा हुआ था, ये हादसा ना हो जाए इसको लेके इस स्ट्रक्चर को हटाना काफी आवश्यक है। इसको लेके रेलवे ने काफी व्यवस्था की है, पहले से क्रेन मंगवा के इसको कई कामें किए गए हैं, पुल के सभी भागों को हटाया गया। उसके बाद जो अब स्ट्रक्चर है उसे आज हटाया जाएगा। इसको लेके 6 घंटे का मेगा ब्लॉक लिया गया है। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। जमालपुर किऊल रेलखंड पर मेगा ब्लॉक का काम चल रहा है, जिसकी वजह से भागलपुर से खुलने वाली 6 ट्रेन को रद्द कर दिया गया है, जबकि 3 ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। लंबी दूरी की 2 ट्रेन ब्रह्मपुत्र मेल और लोकमान्य तिलक को डायवर्ट किया गया है। सबसे ज्यादा असर पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन पर पड़ा है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। किऊल जमालपुर रेलखंड पर मेगा ब्लॉक होने के कारण भागलपुर से खुलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, तो वहीं 2 ट्रेनों को रिशेड्यूल भी किया गया है। खासकर लंबी दूरी की जो 2 ट्रेनें हैं, लोकमान्य तिलक और कामाख्या दिल्ली एक्सप्रेस, इसे रिशेड्यूल किया गया है। अब यह ट्रेनें जो है भागलपुर से खुलेगी और जमालपुर के रास्ते दिल्ली जाएगी। तो वहीं 3 ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। खासकर जो जिस तरह से मेगा ब्लॉक की सूचना मिली है, इसके बाद भागलपुर रेलवे स्टेशन से खुलने वाली ट्रेनों के परिचालन पर इसका असर पड़ा है। 6 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, 2 ट्रेन को रिशेड्यूल किया गया है और 3 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। तो वहीं 2 जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उसे डाइवर्ट किया गया है। खासकर लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं, कामाख्या से दिल्ली जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल, इसे डाइवर्ट किया गया है। और लोकमान्य तिलक जो कि भागलपुर से गुजरात सूरत जाती है, तो ये 2 लंबी दूरी की ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया है और 6 ट्रेनें आज भागलपुर से कैंसिल किया गया है। जमालपुर किऊल रेलखंड पर मेगा ब्लॉक के कारण भागलपुर से खुलने वाली ट्रेनों के परिचालन पर इसका असर पड़ा है। ऐसे में खास तौर पर जो यात्री भागलपुर रेलवे स्टेशन से यात्रा कर रहे हैं, उनकी परेशानी थोड़ी बढ़ गई है। तो भागलपुर रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्री सबसे पहले अपने ट्रेनों की समय सारणी देख लें, नहीं तो बेवजह आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और हजारीबाग से बड़ी खबर चाक के डुमरौन गांव में हुए बवाल के मामले में सरकारी स्कूल में अब मीनार नहीं रहेगी। मीनार को ध्वस्त किया जाएगा। कोई आनाकानी करेगा तो कानूनी कार्रवाई होगी। भगवा झंडे को भी हटाया जाएगा। प्रशासन की मौजूदगी में यह कार्रवाई की जाएगी। धर्म चिन्ह हटाने के वक्त दोनों समुदाय के समाज प्रमुख की उपस्थिति रहेगी, तो मीनार को ध्वस्त किया जाएगा। इसके साथ साथ जो भगवा झंडा है उसे भी हटाया जाएगा, यानी कि जो धार्मिक प्रतीक चिन्ह है उसको हटा करके इस विवाद को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जाएगी। और जब ये धर्म चिन्ह हटाया जा रहा होगा, उस वक्त दोनों समुदाय के समाज प्रमुख की उपस्थिति रहेगी। तो देखिए, हजारीबाग में जिस तरीके के हालात बने थे, 26 फरवरी की तस्वीर जब सामने आई थी, जब बवाल हुआ था, और बवाल के बाद से पुलिसिया कार्रवाई चलती रही, और अब जाकर के दोनों पक्षों में जो पूरा विवाद है उसको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से कि जो मीनार का एक आकार है उसको ध्वस्त किया जाएगा। इसके साथ साथ बता दें कि जो भगवा झंडा है उसको भी हटाया जाएगा। तो देखिए, तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर लगातार जब ये घटना सामने आई थी और जिस तरीके से बवाल यहां पर हुआ था, बवाल के बाद से लगातार पुलिस कैंप यहां पर करती रही। और अब जो दोनों प्रतीक चिन्ह हैं जिस पर विवाद खड़ा हुआ था, उस प्रतीक चिन्हों को हटा दिया जाएगा ताकि फिर से विवाद कभी ना हो। और इस दौरान दोनों समुदायों के दोनों समाज प्रमुख जो हैं वो मौजूद रहेंगे और पुलिस की भी मौजूदगी में इस प्रतीक चिन्ह को हटाया जाएगा।
होली नजदीक है, ऐसे में शराब के धंधेबाजों ने होली की मस्ती में नशे का जहर घोलने की पूरी तैयारी कर रखी है। शराबबंदी के बाद भी बिहार में बड़े पैमाने पर देसी शराब का धंधा हो रहा है। विदेशी शराब की तस्करी हो रही है, लेकिन पुलिस भी इन शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए दिन रात कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके शराब के धंधेबाज रुकने को तैयार नहीं है। मोतिहारी में एक बार फिर से पुलिस ने नेपाल से सटे इलाकों में कार्रवाई की है। कई गाँव में एक साथ छापेमारी कर पुलिस ने 4,435 लीटर देसी और विदेशी शराब को जब्त किया है। इस दौरान पुलिस ने देसी शराब की 7 भट्टियों को भी ध्वस्त किया है और कई कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। धंधेबाज कहीं जमीन के नीचे शराब को दबा कर रखते हैं तो कहीं ईख के खेत में शराब छिपा रखे थे। इधर आरा में भी पुलिस शराब के धंधेबाजों पर लगातार डंडा चला रही है। होली को देखते हुए डीएम ने शराब की तस्करी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस लगातार छापेमारी और तलाशी अभियान चला रही है। और इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक बोलेरो गाड़ी से करीब 5 लाख की विदेशी शराब जब्त की है। शराब की एक खेप उत्तर प्रदेश से लाई जा रही थी, जिससे पटना में सप्लाई करनी थी। बक्सर पटना 4 लेन पर कायम नगर ओवरब्रिज के पास पुलिस गाड़ी की तलाशी कर रही थी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गोपालगंज में विशेष अभियान में जब्त 12,000 लीटर से अधिक देसी और विदेशी शराब को नष्ट कर दिया गया। डीएम के आदेश पर जब्त शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। मीरगंज थाना क्षेत्र के सबया फील्ड में जब्त शराब को मजिस्ट्रेट की निगरानी में लाया गया और नष्ट किया गया। तो देखिए 12,000 लीटर से ज्यादा शराब नष्ट किया गया है, आदेश दिया गया, जिसके बाद से देखिए बुलडोजर चला करके इन शराब की बोतलों को नष्ट किया गया है। गोपालगंज में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो होली के मद्देनजर लगातार अब उत्पाद विभाग की टीम हो, प्रशासन की टीम हो, वो अब एक्शन में दिखाई दे रही है और इन शराब तस्करों की पहचान की जा रही है। उस हॉट स्पॉट की पहचान की जा रही है जहां पर शराब का निर्माण किया जाता है और वहां पर कार्रवाई हो रही है। खबर समस्तीपुर से है, जहां सदर अस्पताल में नशे की हालत में 2 युवक ने जमकर हंगामा किया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दूधपुरा गांव की है। दोनों युवक का किसी के साथ झगड़ा हो गया था और तीखी बहस चल रही थी। तभी पुलिस की गश्ती गाड़ी वहां पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने सभी को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन नशे की हालत में 2 युवक और जोरदार हंगामा करने लगे और पुलिस के साथ जाने की जिद करने लगा। जिसके बाद पुलिस दोनों की जांच के लिए सदर अस्पताल ले आई। जैसे ही युवकों को सदर अस्पताल लाया गया, दोनों ने हाई वोल्टेज ड्रामा करना शुरू कर दिया और स्थिति ये हो गई कि डायलॉग 12 की टीम दोनों का बिना मेडिकल जांच कराए ही लौट गई। हो रहा है तो हम वहाँ गए और हम इसको कहे कि चलो आओ ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाओ, अपना अपना जाओ। तो जब हम छोड़ रहे थे इसको चल जाना चाहिए था। टाइगर वाला वहाँ पहुँचा, उसके बाद टाइगर वाला पहुँचा तो बड़ा वो हमको फोन किए, तो हम गए, हम अपना ये गश्ती गाड़ी में हम हैं, तो हम वहाँ गए तो हम कहे कि जो मामला हुआ तो हुआ, चल जाओ, जो ठीक है हम जेबे करें। बिहार के लिए इस साल चुनावी है और कल ही बिहार का बजट भी आने वाला है। हालांकि ये चुनाव की वजह से ये पूर्ण बजट नहीं होगा, फिर भी चुनावी साल को देखते हुए सरकार कई लोक लुभावन घोषणाएं कर सकती है। बजट को लेकर लोगों को भी सरकार से कई उम्मीदें हैं। कटिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े व्यवसायियों को उम्मीद है कि सरकार कई मामलों में उन्हें रियायत देगी। अब बिहार का बजट आने वाला है और
इसको लेकर कटिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स क्या सोचते हैं, जरा बात कर लेते हैं चेंबर के कई पदाधिकारी। लेकिन उससे पहले कटिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक छोटा सा इतिहास बताना चाहेंगे। कटिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ के कई अध्यक्ष जो है माननीय बन चुके हैं। सीताराम चमरिया जो है, जो यहाँ का पूर्व अध्यक्ष थे, वो पूर्व MLC रह चुके हैं। पूर्व जो डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद यहाँ का यहाँ से अध्यक्ष रह चुके हैं। और वर्तमान में भी जो MLC अशोक अग्रवाल है, कटिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष है। इस मायने में समझ सकते हैं कटिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स कितना महत्वपूर्ण है और इन लोगों से जो कटिहार के व्यवसायी बजट के बारे में समझना कितना जरूरी है। क्या उम्मीद करते हैं इस बार बिहार के बजट से? बिहार की बजट भी इस बार हम लोग को उम्मीद है कि बहुत अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि केंद्र की बजट व्यवसायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आई है। वही उम्मीद हम लोग पाले हुए हैं कि बिहार की बजट भी उससे और अच्छी होनी चाहिए। बिहार में जो पेट्रोलियम पदार्थ बिक रहे हैं, जैसे आपको पेट्रोल और डीजल, और अभी बगल के राज्य जो यूपी में, इसमें रेट में 10 रुपये का 11 रुपये का अंतर है। बिहार में जैसे 105 रुपया 70 पैसा अगर पेट्रोल है, तो यूपी में 95 रुपया 70 पैसा पेट्रोल का रेट है। 10 रुपया कम है वहाँ पे। डीजल में भी कमोबेश यही स्थिति है। तो सबसे पहले तो सरकार से हमारी मांग है कि समान रेट यूपी के तर्ज पर यहाँ पे भी जो है रेट को जो है कम किया जाए, उसको टैक्सेशन कम किया जाए। इस बार भी हम लोग चाहते हैं कि बिहार को विशेष सुविधा सब चीज़ में दी जाए, जिसमें कटिहार एक विशेष रूप से एक मंडी है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि कटिहार को विशेष दर्जा भी दिया जाए और व्यवसायियों के हित में पूर्ण रूप से सरकार इधर में ध्यान दे। तो देखिए, ये कटिहार के प्रमुख व्यवसायी है जो चाहते हैं कि इस बार जो बिहार के बजट आ रहा है उसमें कटिहार जैसे इलाके की जो महत्वपूर्ण भागी है उसकी भी एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 40 दिन तक चलने वाली होली अपनी खुमारी पर है। दरअसल इस बार ब्रज के कुछ लोगों ने मांग उठा दी है कि मथुरा में इस बार मुस्लिमों दुकानदारों को होली से जुड़े सामान न बेचने दिए जाए। इस संबंध में धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा है कि पिछले दिनों जिस तरीके से बरेली में धमकियां मिली है, उसको देखकर इस तरीके की मांग उठाई जा रही है। देखने में आया कि मुस्लिम समाज के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हम धर्म रक्षा संघ की ओर से हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे या होली की भीड़ में घुसकर हुड़दंग करे, क्योंकि हमें इनकी भावनाओं से अभी भी पूरा खतरा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मथुरा के वृंदावन में होली पर लगने वाले मेले में मुस्लिम समाज के आने और मेले में दुकानें लगाने पर पाबंदी लगाने को गैर संवैधानिक बताया है। वृंदावन से कुछ लोगों ने ऐलान किया है कि यहाँ होली के मेले में लगने वाली दुकानें मुसलमान नहीं लगाएंगे और मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनकी एंट्री बैंड रहेगी। यहाँ पर कितना तुरफा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग, और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स यहाँ का नागरिक है, यहाँ का शहरी है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं भी मकान खरीद सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मिले झटके के बाद यूक्रेन की मदद के लिए ब्रिटेन सामने आया है। ब्रिटेन के पीएम ने यूक्रेन को $284 करोड़ की मदद का ऐलान किया है। यह आर्थिक मदद जेलेंस्की को रक्षा क्षेत्र के लिए ब्रिटेन ने की, जिसकी मदद से यूक्रेन हथियारों की क्षमता बढ़ा सकेगा। असल में एक दिन पहले ही अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप को आंखें दिखाने वाले जेलेंस्की लंदन पहुंचे। यहां जेलेंस्की ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की है, जिसमें स्टारमर ने दोहराया कि ब्रिटेन अंत तक यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा और यूक्रेन के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया। What's your message to Donald Trump, President Zelensky?
And we stand with you, with Ukraine, for as long as it may take. And I hope you've heard some of that. अब आपको दो तस्वीरें और दिखाते हैं। एक तरफ ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई बहस, तो दूसरी तरफ लंदन में ब्रिटेन के पीएम से जेलेंस्की की मुलाकात की तस्वीर जो है वो सामने आती है। ये दो तस्वीरें यूक्रेन रूस युद्ध का भविष्य तय करने वाली है, क्योंकि अब तक यूक्रेन के साथ खुलकर खड़ा नजर आने वाला अमेरिका रणनीति में बदलाव करने का मन बना चुका है, जबकि दूसरी तरफ ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन देश हर हाल में यूक्रेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि समर्थन अमेरिका की भरपाई कर सकता है। You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards, but without us, you don't have any cards. One more question to Mr. Vice President. I'm sorry. Here. It's going to be a tough deal to make, because the attitudes have to change. What if Russia breaks ceasefire? What if Russia breaks peace talks? What do we do then? I understand that it's a heated conversation right now. What are you saying? She's out. बढ़ेंगे आगे। बिहार में बदलते मौसम के बीच मौसम विभाग ने प्रचंड गर्मी को लेकर लोगों को आगाह किया है। मौसम विभाग की मान्यता है कि इस साल मार्च महीने से ही प्रचंड गर्मी पड़ने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम बिहार के तो कुछ जिलों जैसे बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल में तो लू चलने की भी संभावना जताई गई है। मौसम को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र का एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग की माने तो मार्च महीने से ही बिहार में गर्मी का प्रकोप नजर आएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि लू चलने की संभावना भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से ही प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है। सोमवार से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान है। राज्य में प्री मानसून सीजन की अवधि 1 मार्च से 31 मई तक रहती है। सूरज के कर्क रेखा की ओर बढ़ने से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बिहार का अधिकतम तापमान 28.9 से 33.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.1 से 19.4 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। सबसे गर्म शहर 33.5 डिग्री सेल्सियस के साथ मधुबनी रहा है, जबकि 26 शहरों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार रहा है। बिहार में मार्च से ही झुलसा देने वाली गर्मी पड़ सकती है, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग आरा, बक्सर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल के कुछ जिलों में लू चलने की भी संभावना जताई गई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। पूर्वानुमान की माने तो बिहार का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। मार्च महीने से लोगों को गर्मी का एहसास होगा और यह गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। कैमरा पर्सन मनीष चुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और